नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आइए देखते हैं क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, क्या होते हैं पावर। कह रहा है जैसे कोई भी एक संख्या है, पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। किसी भी संख्या को हम फैला देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए 47561 यानी 47,561 ये एक संख्या दी हुई है। इसमें आपको पता होगा इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, हजार का स्थान, 10,000 का स्थान। तो यदि आपको स्थानीय मान निकालना आता है, प्लेस वैल्यू निकालना आता है, तो प्लेस वैल्यू की ही तरह उसको फैला देना। आप देखिए 4 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो 4 के आगे आप 1 लिख दीजिए, 4 × 1, और उसके आगे जितनी संख्या है उतनी जीरो बढ़ा दीजिए। प्लस 7, देखिए 7 को लिखा हमने, और उसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 1 लिख करके 3 जीरो बढ़ा दीजिए, इंटू कर दीजिए। अगला है 5, तो 5 इंटू क्या कर देंगे आप 1, और उसके आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 1 के आगे जीरो लगा देंगे। अगली संख्या 6 है। 6 में आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद एक ही संख्या है, तो इंटू 1 और एक ही जीरो लिखेंगे। प्लस आखिरी संख्या के आगे कोई संख्या नहीं है, तो इंटू 1 या 1 ही लिख देंगे सिर्फ। तो एक्सप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्या को फैला देना, ठीक। और उसी तरह से पावर का मतलब क्या होता है सर, पावर का मतलब होता है कि आप उसको शॉर्टिफाई कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा क्या, 1000 संख्या, अगर एक संख्या है 1000, इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो आप 10 लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए कि इस संख्या में कितने जीरोज हैं, या इस संख्या के आगे या कितनी मतलब पहली संख्या को छोड़ करके कितनी और संख्याएं हैं उतने पावर चढ़ा दीजिए आप इंटू 10 करके। तो मैंने लिखा है 1000 को 10 × 10 × 10, तो हमने क्या लिख दिया, 10 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 10 लिख करके टू दी पावर 3 लिख दिया गया। तो इसी तरह से किसी भी संख्या को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी कर सकते हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक संख्या दिया उसने यहाँ पर 390878, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, इसको 10 के पावर्स के फॉर्म में भी लिखना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 × इतना प्लस 9 × इतना प्लस 0 × इतना। अब भाई ये जो संख्या आप लिख रहे हैं, 1 के आगे कितना शून्य बन रहा है, 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि सर देखिए 3 के आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो 1 लिख करके 5 जीरो बढ़ा दे, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया है। लेकिन ये कह रहा है कि इसको पावर के फॉर्म में भी लिखिए, तो अब 1 के आगे 5 शून्य है तो आप 10 टू द पावर 5 लिख दीजिए, 1 के आगे 4 शून्य है 10 टू द पावर 4 लिख दीजिए, 1 के आगे 3 शून्य है 10 टू द पावर 3 लिख दीजिए, 8 के आगे 1 के आगे 2 शून्य है तो आप 10 टू द पावर 2 कर दीजिए। इस तरह से लिख करके आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में भी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को स्टैंडर्ड तरीका, जो यूनिवर्सल तरीका बना हुआ है उस हिसाब से लिखना। तो देखिए यूनिवर्सल तरीका ये है, जैसे 39087.8 यानी 39,087.8। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की सबसे पहली खासियत ये होती है कि पॉइंट जो है सिर्फ एक अंक के बाद होना चाहिए। तो एक अंक के बाद अगर आप पॉइंट को ले आएंगे तो कितने अंक पॉइंट को आप बाएं हाथ की तरफ ले गए, 1 2 3 4, 4 अंक ले गए। हम पहले पॉइंट को ले आते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3.90878। अब कितने अंक आप ले गए, 4 अंक ले गए, तो 1 के आगे 4 जीरो बढ़ा दीजिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.90878 इंटू 10,000। अब 10,000 को हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। तो ये हो गया स्टैंडर्ड तरीका लिखने का किसी भी नंबर को। आप दूसरा देख सकते हैं 390,878। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वही काम किया कि पॉइंट इसके आगे कुछ इसमें कहीं कोई पॉइंट है नहीं। तो यदि किसी संख्या के में पॉइंट ना हो तो इसका मतलब होता है उसके अंत में पॉइंट है, यानी पॉइंट 0 है वो। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे में हम इस पॉइंट को खिसका करके ले जाना है यहाँ पर, कहाँ पर, 3 के पास। तो कितने अंक ले जाना है, 1 2 3 4 5। तो हमने लिखा क्या, 3.90878। अब ये हो गया। अब कितने अंक पॉइंट को खिसका है, 5 अंक, तो 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड तरीका। आइए इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ।
ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं भेज दूंगा। आप क्या करेंगे कि ये संख्या दी हुई है 279404, तो आप देख लेंगे 2 के आगे कितनी संख्या है 5, तो 2 इंटू 1 5 जीरो बढ़ा देंगे। 7 के आगे कितनी संख्या है 4, तो 7 इंटू 1 4 जीरो बढ़ा देंगे। 9 के आगे कितनी संख्या है 3, तो 9 इंटू 1 3 जीरो बढ़ा देंगे। 4 के आगे कितनी संख्या है 2, तो 4 इंटू 1 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर 0 के आगे कितनी संख्या है 1, तो 0 इंटू 10 लिख देंगे प्लस 4 कर देंगे। इस प्रकार ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अब इसी सवाल को वो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिखिए। तो हमने कहा था कि किसी भी संख्या में अगर क्या हो पॉइंट न दिखाई दे रहा तो आप मान लेंगे कि उसके अंत में पॉइंट 0 है। तो इस पॉइंट को खिसका के आपको कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। तो यहाँ ले जाने के लिए आपको कितने अंक बाएं चलना है, 1 2 3 4 5 अंक चलना है। तो हम इसको 2.79404 तो लिख देंगे इंटू 10 टू द पावर, कितने अंक खिसकाए थे 5 अंक, 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, पॉइंट को 3 के बगल में लगा दिया और टू दी पावर चूंकि 6 संख्या है तो 10 टू दी पावर 6 लिख दिया। उसी तरह से इसको भी हमने कर लिया 1.20719 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसी तरह से इसको भी हमने कर लिया, ये जो है 280। अब देखिए पॉइंट को ले आना है यहाँ पर तो 6 अंक इधर लेके जाना है ना। तो इसको हम 6 अंक बाएं गए हैं तो 2.806196 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख दिया एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है इसको भी जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना, तो 3 के आगे देखिए कितने शून्य हैं 8, तो हमने इसको लिख दिया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर कहा डायमीटर ऑफ द सन इज इतना, तो आप देखें कि सर डायमीटर तो इतना ज़्यादा है लेकिन पॉइंट हमको कहाँ लगाना होता है, एक अंक के जस्ट बाद। तो हमने एक अंक के जस्ट बाद लगाया तो उसके बाद कितनी संख्याएं रह जा रही हैं 3 3 6 3 9 संख्याएं रह जाएंगी। तो इंटू 10 टू द पावर 9 हमने लिख दिया 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। उसी तरह द अर्थ हैज़ इतना क्यूबिक किलोमीटर सी वाटर, तो जितने क्यूबिक किलोमीटर है आप पॉइंट को कहाँ लगाएंगे, एक अंक के बाद लगाएंगे। एक अंक के बाद लगाएंगे तो कितनी संख्याएं रह जाएंगी 3 3 6 3 9, तो इसको भी लिख देंगे हम क्या 1.353 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यूबिक मीटर। अगला आप देख पा रहे होंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384, फिर 30, तो हमको 3 के बगल में पॉइंट लगाना है और 10 टू द पावर 8 कर देना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड, इतने साल पुराना है हमारा जो ब्रह्मांड है। तो हम क्या करेंगे पॉइंट 1 के बगल में लगाएंगे, पहली संख्या के बगल में, और उसके बाद जितनी भी संख्या होंगे इंटू 10 करके उतने जीरो लगा देंगे। तो 4 3 7 3 10 संख्याएं हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 10 टू द पावर 10 ईयर्स कर दिया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।